श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि सितंबर माह में कैसी रहेगी, इस पर विचार करेंगे। राशिफल आपके लिए भैया बहुत सहयोगी होगा, इसको देखिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी आज अलग अलग रूप से देने वाले हैं, एक अलग तरीके से देने वाले हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, सुनिएगा, और उपाय भी जो हम बताएं उसको जरूर कीजिएगा। आपका सितंबर का महीना काफी अच्छा जाएगा। तो सितंबर माह में मंगल देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, केतु देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, वही शनिदेव छठे स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति और राहु का गुरु चंडाल दोष अष्टम स्थान में आपके बनेगा। शुक्र देव आपके 11वें स्थान में रहेंगे। सूर्य और बुध की स्थिति आपके 12वें स्थान में रहेगी। अब आपका लग्नेश जो है वो 12वें स्थान में है, यह दिक्कत वाली स्थिति है। देखिए, 12वां घर जो होता है भैया वो रोग का होता है, व्यय का होता है। वही विदेश भाव भी इसी चीज से देखा जाता है, और हॉस्पिटल भी इसी भाव से देखा जाता है। तो जो बुध देव हैं वो आपकी कुंडली में आपके लग्नेश होते हैं और आपके दशमेश होते हैं। कन्या लग्न, कन्या राशि दोनों से इसको आप देखिएगा, क्योंकि अगर राशि को आप लग्न बनाएंगे तो वही परिस्थिति आएंगी, और लग्न कन्या लग रहे हैं तो बहुत हद तक आपको ये बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ा हुआ लगेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जब से बुधदेव वक्री हुए हैं यहीं पर रहेंगे, अभी फिर मार्गी होंगे, अभी लंबा इनका कार्यकाल है। तो भैया आपके अंदर एक एनर्जी की कमी आ गई होगी। एनर्जी की कमी सितंबर माह में आपके अंदर रहने वाली है। लेजी से आप रहेंगे, आप एक एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके लग्न का यह व्यय कर रहा है। अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान ना दिया, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना दिया, तो हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, रोग पर आपका व्यय हो सकता है। हालांकि शनिदेव आपकी सहायता करेंगे, बुध और शनि एक दूसरे को देखेंगे तो कि मित्र हैं, शनिदेव आपकी सहायता पूर्ण रूप से करेंगे, मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। लेकिन भैया बुधदेव भी अपना काम करेंगे, और बुधदेव बहुत जल्दी जल्दी अपना कार्य करते हैं। तो रोग से आपको बचना होगा, हॉस्पिटलाइज ना हो, इसके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग का सहारा लेना होगा, आयुर्वेद का आपको सहारा लेना होगा। इम्यूनिटी पावर आपकी किसी भी हालत में वीक न हो, इस बात का आपको पूर्ण रूप से भैया ध्यान रखना है। हालांकि 17-18 तारीख के बाद कुछ ना कुछ स्थितियां चेंज होगी, लेकिन 17-18 सितंबर, 19-20 सितंबर, इसके बाद स्थितियां कुछ ना कुछ सुधरेंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके रखना है। जनेंद्रिय संबंधी रोग भी आपको हो सकते हैं, तो इसका पूरा ध्यान रखना है। पुरुष हो या स्त्री, भैया दोनों के लिए बता रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये स्त्रियों पर लागू होगा क्या, ये पुरुषों पर लागू होगा क्या, बच्चों पर लागू होगा क्या। तो भैया राशि और लग्न वो सब पर लागू होती है, बस कुंडली में क्या परिस्थितियां हैं उसका थोड़ा सा आकलन करना होता है। लेकिन यहाँ पर बुध देव के पीड़ित होने से आपको इस तरह की दिक्कत होगी। बात करते हैं पढ़ाई की, तो भैया 5वां घर इसके लिए देखते हैं, और यहाँ पर मकर राशि है, और मकर राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो आपका हो जाएगा। पढ़ाई में आप सफलता हासिल करेंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आप सफल रहेंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी भैया निर्णय मत लीजिए, क्योंकि हम बता चुके हैं कि बुध देव 12वें स्थान पर बैठे हैं। फोकस तो आप पढ़ाई पर बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो वो गलत रहेगा। चाहे कॉलेज चेंज करने का मामला हो, और या फिर पढ़ाई चेंज करने का, या फिर ट्यूशन चेंज करने का, कोचिंग चेंज करने का, कोई भी निर्णय है बहुत सोच समझ करके लीजिए, आपके पक्ष में जाएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी की बातों में आकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना, अपने आप का आकलन करना है कि आप क्या कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता। आपकी एबिलिटी कितनी है, आप किस चीज़ को कितना समझ सकते हैं, कितना अच्छा उसमें दमखम दिखा सकते हैं, यहाँ पर निर्णय करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप यदि स्टूडेंट्स हैं, आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब के लिए कोचिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा संबंधित चीज़ें हों, तो निर्णय अपने दम पर लीजिएगा। किसी की बातों में आकर के कोई भी निर्णय मत ले लीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए भैया, राशिफल आपको बता रहे हैं वो सच्चाई वाला बता रहे हैं। यह नहीं कि हम अपने रीच बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा बताएं।
हमें देखा है चैनलों पर बहुत बताते हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं और उनके व्यूज भी बहुत जाते हैं। हमारे तो मुश्किल से 2.5-3 आते हैं। मन में मायूसी भी होती है कि यार इतने अच्छे राशिफल देते हैं लेकिन फिर भी व्यूवर्स इतने कम। खैर कोई बात नहीं, वो सब आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम जो राशिफल सच में होगा, जो रियलिटी में होगा, वही बताएंगे। अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी उसमें मीठा नहीं डालेंगे, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो भैया प्रेम संबंधों में आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। बुध देव का 12वें स्थान में होना आपको शक्ति स्वभाव का बनाएगा। आप गलत फहमी का शिकार होंगे। आपके जो प्रेमी हैं, आपकी प्रेमिका है, वो अच्छे हैं, आपके प्रति ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो आपसे प्रेम नहीं करते, आपको धोखा दे रहे हैं। तो इन बातों को भैया अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो इन चीज़ों से आपको निकलना होगा, गलत फहमी को आपको दूर करना होगा, क्योंकि पार्टनर आपका सही है। गोचर के हिसाब से पार्टनर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, चाहे वो आपके प्रेमिका हो और चाहे वो आपके प्रेमी हो। यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो आपको वहम करने की आदत को निकालना होगा। आपको अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करना होगा, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि कमी वहां से कुछ भी नहीं। कमी अगर यदि होगी तो वो आपकी तरफ से ही हो सकती है, उनकी तरफ से फिलहाल इस गोचर में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही। आप उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एक तो आपका ये लेजीनेस और एक दूसरी आपकी शक करने की आदत उनको कुछ ना कुछ आपसे दूर कर सकता है। तो आप ऐसा मौका मत दीजिए। आपके एस्ट्रो शावर मित्र कह रहे हैं कि वो आपके लिए सितंबर माह के महीने में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कहीं पर किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। समझ जाइए, शक मत करिए, अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्यार भैया, सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। मैरिड लाइफ देखिए, जो आपके मैरिड लाइफ के स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव, और गुरु चंडाल दोष बना हुआ है कुंडली में। तो जो आपके सप्तमेश हैं वो अष्टम भाव में चले गए, और अष्टम भाव को भैया भौतिक सुखों में नहीं देखा जाता। तो जब तक यहाँ पर 30 अक्टूबर तक, ये सितंबर की बात नहीं कर रहे, 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु का गुरु चंडाल दोष रहेगा। गुरु की पावर बढ़ चुकी है, राहु की दिक्कत कम है, लेकिन फिर भी विष की एक बूंद ही काफी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेम वो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। तो शक करने की अपनी आदत को निकाल दीजिए। आपकी पत्नी है, उन पर शक न करें, आपके पति हैं, उन पर शक न करें, यदि आप कन्या राशि के हैं, कन्या लगन के हैं, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपके मन का जो शक है वो बेवजह ही उपजा हुआ है, क्योंकि गोचर में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। यदि वरना अगर आप शक करते हैं तो प्रॉब्लम में भैया आ सकते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन पर पूर्ण रूप से ध्यान दें, उन्हें प्यार दें, उन पर फोकस करें, उनको समय दें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े के चांस बनते हैं। हालांकि 18, 19, 20 तारीख के बाद यह स्थितियां थोड़ी सी संभलेंगी, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि गुरु चंडाल दोष जब तक है तब तक इस तरह की दिक्कत, अधिक अधिक गुस्सा आ जाना एकदम से, क्योंकि लग्न में भी आपके मंगल देव विराजमान है, तो वो गुस्सा दिलाएंगे, और गुस्से के कारण भैया दिक्कतें होती ही हैं। तो आपको इन दिक्कतों से बचना है, आपको फोकस करना है, आपको शक नहीं करना, आपको अपने प्रेम को प्रदर्शित करना है, वफादारी पूर्ण रूप से आपको निभानी है। भाग्य आपका कैसा रहने वाला है, तो देखिए, सबसे पहले जो आपके भाग्यश होते हैं वो शुक्रदेव है, और शुक्रदेव वक्री हैं और आपके एकादश भाव में बैठे हैं। तो शुक्रदेव आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। बस शर्त यही है कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, किसी भी हालत में किसी भी स्त्री का किसी भी रूप में आपको अपमान नहीं करना। यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी आपको किसी स्त्री के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना, वो चाहे आपके घर का क्षेत्र हो, आपका सोशल का क्षेत्र हो, या फिर आपके ऑफिस का क्षेत्र हो। किसी भी तरीके से किसी भी स्त्री के बारे में कुछ भी आपको गलत नहीं सोचना। तो शुक्रदेव आपको बहुत कुछ देंगे। हालांकि आपके लग्नेश कमजोर हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो भैया रहेगी। आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार यह कार्य करना है। शुक्रदेव तो कहेंगे कि भैया कार्य कीजिए, और कार्य में लाभ भी होगा, लेकिन वो लेजीनेस, वो कंफ्यूजन आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो आपको इससे बचना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आपको सोचना है, समझना है। यदि आप कर सकते हैं तो उस कार्य को कीजिए, क्योंकि शुक्र देव आपका पूरा साथ देंगे। जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में यदि आपको शेयर मार्केट का ज्ञान है, आप शेयर में आपकी पकड़ है,
तो अपने दम पर थोड़ा थोड़ा आप कार्य कीजिए, लेजीनेस बिल्कुल मत दिखाइए, पूर्ण रूप से एक्टिव होकर के कार्य कीजिए, आपको वहां से फायदा हो सकता है। आपको मजबूत डिसीजन लेना होगा। अब जैसे कि आपने सोचा कि आपको सपोज कीजिए पुस्तकों से संबंधित कार्य करना है, तो आप सोचते रहेंगे करूँ ना करूँ, मुझसे मिलना है तो उससे मिलने जाऊँ ना जाऊँ, मिलने चले गए उसने दो बातें बताई, यार ये तो यह बता रहा है, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बुध देवता की वजह से। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। आपके पास यदि सोर्स हैं, आप उसको टैकल कर सकते हैं, आपके पास समय है, आपके अंदर हिम्मत है, तो मजबूत होकर के कार्य कीजिए। शुक्र देव की कृपा से आपका कार्य बनेगा, चाहे वो नया कार्य हो और चाहे पुराना कार्य। बस आपको मजबूत होना है, डिसीजन मेकर बनना है, अपने दम पर डिसीजन लेना है, किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। बात करें कैरियर की, तो कैरियर में बुधदेव के कमजोर होने के कारण, त्रिक भाव में होने के कारण कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसका एक कारण यह भी होगा कि आपका मूड जो है वो ठीक नहीं रहेगा। कभी तो आप बड़े अच्छे से दिखाई देंगे और ज़्यादातर टाइम आपका मूड अपसेट सा दिखाई देगा, मूड स्विंग सा होगा। तो यहाँ पर कई मूड के कारण आपको कैरियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक्टिव फील अपने आप को नहीं करेंगे, एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे, और यही कारण रहेगा, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आपको कुछ निराशा भरा माहौल लगेगा। तो भैया इन चीज़ों में नहीं पड़ना। धन की बात करें तो बुध देव के कमजोरों से थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी, लेकिन शुक्र देव आपको धन देंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, और स्त्रियों का जितना सम्मान करेंगे उतना आपका धन का लाभ होगा, क्योंकि धनेश भी आपके शुक्र देव ही हैं। व्यापार देखिए, अगर व्यापार की बात करें तो जो सप्तम स्थान होता है उसको डेली इनकम के लिए जाना जाता है। अब डेली इनकम में आपके, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो गुरु चंडाल दोष में है, तो थोड़ा सा संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन शुक्र देव है, क्योंकि धन की स्थिति उन पर डिपेंड करती है। तो यदि मजबूत डिसीजन लेते हैं तो आप धन कमा लेंगे। बस लेजीनेस को आप छोड़िए। आप कंपटीशन में है, कंपटीशन में आप विजयी होंगे। ट्रेवलिंग से भी आप धन कमा सकते हैं, ट्रेवलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका ट्रेवलिंग का काम है, आप यात्रा से संबंधित काम करते हैं, डोर टू डोर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन का काम हो, तो उसमें आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने अपने आप को एनर्जेटिक बनाना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। ट्रांसपोर्ट का काम है आपका, कुछ स्पेयर पार्ट्स का काम है आपका, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखिए, थोड़ा सा संघर्ष तो जरूर रहेगा। संघर्ष कैसे? जब मूड ठीक नहीं होता, एनर्जेटिक नहीं होते, तो गुस्सा आता है और कहते हैं छोड़ यार बाद में कर लेंगे, वो शाम नहीं आती, शाम के बाद होता है सुबह को कर लेंगे, तो वो नहीं आती। जो काम करना है उसको तुरंत करने की आदत आपको डालनी होगी, तभी आप मजबूती के साथ धन को कमा पाएंगे। कैरियर में दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यही है कि लेजीनेस और डिसीजन मेकर ना होना। जल्दबाजी में निर्णय भी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मंगल देव लगन में बैठे हुए हैं और बुध के शत्रु हैं, और बुध देव खुद इस वक्त पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि वो व्यय स्थान में बैठे हुए हैं। खर्च आपका थोड़ा सा अधिक परेशान करेगा, लेकिन इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी। इनकम में कोई दिक्कत नहीं है आपकी, बस आपको मजबूती के साथ अपने काम को करना है। उपाय क्या करें? तो गणेश भगवान जी की, देखिए वैसे तो बुध का मंत्र करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि ईष्ट का मंत्र करें। तो रोजाना एक नियम बना लीजिए कि गणेश भगवान जी का एक मंत्र ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, इसका जाप कीजिए और गणेश भगवान जी को दूबड़ा अर्पित इस महीने अवश्य कीजिए। इससे आपके बहुत सारे कार्य बन जाएंगे। आपको जिन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं था कि यह कार्य हो सकता है, वो कार्य आपका बन जाएगा। विदेश का आपका कार्य होगा, पासपोर्ट वीजा से संबंधित कोई कार्य था वो आपका बनेगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत का सामना उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कार्य नहीं हो ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ साथ शिव तांडव स्तोत्र का रोज के रोज पाठ करते रहिए, और शिव शक्ति का मंत्र ओम ह्रीम ह्रांग नमः शिवाय, क्योंकि शिव शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। शिव शक्ति के आगे सब नतमस्तक है, और गणेश जी उनके पुत्र हैं। तो गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे, शिव तांडव स्तोत्र करेंगे, और ओम ह्रीम ह्रांग नमः शिवाय की एक माला आप करेंगे, तो जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी हमने ये दुर्योग बताए हैं, जितनी दिक्कतें बताई हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।